हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं धावन सोडा वाशिंग सोडा के बारे में। इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, प्रकृति सबके बारे में पढ़ेंगे। इसके बनाया कैसे जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है जो कि शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। वो बड़ी क्लासों में निकल तो जाते हैं लेकिन उन्हें ये केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं पता होते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बेसिक जरूर पता होने चाहिए हमें। देखो, आज हम देखेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र, प्रकृति इसकी, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके रासायनिक और भौतिक गुण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इसका देखो, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। देखो, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका अणुसूत्र होता है। देखो, रासायनिक नाम धावन सोडा का जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अणुसूत्र होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है, इसकी देखो जो प्रकृति होती है वो होती है, ये कैसा लवण होता है, क्षारीय लवण होता है। ये क्षारीय लवण होता है। देखो, धावन सोडा का जो नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, अणुसूत्र इसका हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, और जो इसकी प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय लवण होता है। ये क्या होता है, क्षारीय लवण होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय लवण होता है। अब देखो, देखते हैं इसे बनाया कैसे जाता है, ठीक है। देखो, इसको बनाने की विधि क्या होती है। देखो, लिखा है NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता से प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। देखो, अब हम पहले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कहा गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसका सांद्र विलयन लिया, ठीक है। उसमें क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिला दिया। अब जिससे हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। Na2CO3 प्लस H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। देखो, यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे जिससे Na2 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और C उसी तरह O3 हो गया और H2O हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई, जिससे क्या बना, प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना। सोडियम कार्बोनेट बन गया और जल आपका बाहर निकल गया। इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा की क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से की तो सोडियम कार्बोनेट बना और जल बना। देखो, NaOH का हमने सांद्र विलयन लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से इसको प्रवाहित किया, जिससे सोडियम कार्बोनेट और जल बना। अब अगर इस जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, अगर इसका वाष्पन कर दे तो ये जो हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O था, ये जो इसका क्रिस्टल है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर Na2CO3 सूत्र प्रयोग होता है, लेकिन अणुसूत्र पूछा जाए तो आप यही लिखोगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। जब इसका वाष्पन होगा तो ये बन जाएगा। अब देखो, इसके भौतिक गुण देखते हैं। ये जल में क्या है, विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगर जल में इसे घोल दिया जाए तो ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। देखो, इसमें जल के 10 अणु है, ठीक है। ये रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें जल के 10 अणु होते हैं। शुष्क वायु में रखने पर इसमें इसके क्रिस्टल जल के अणु, देखो अगर इसे शुष्क वायु में रख दोगे तो जल के अणु जो होंगे निकल जाते हैं तथा गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। देखो, अगर इसे अगर इसे शुष्क वायु में आप रख दोगे, शुष्क वायु में रख दोगे तो ये जो जल के अणु है ये आपके बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इसे शुष्क वायु में रखते हो तो आपके जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये थे इसके भौतिक गुण। देखो, जल में ये विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें 10 के जल के क्या होते हैं, 10 अणु होते हैं। यह शुष्क वायु में रखने पर इसके क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं। जो क्रिस्टल है इसका सोडियम कार्बोनेट का, इसके में जल के अणु निकल जाते हैं और आपका शुद्ध ये जो Na2CO3 वाला होता है ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो, देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखो, निर्जल सोडियम, रासायनिक गुण इसके देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के। ऊष्मा का प्रभाव इसमें क्या होता है। देखो, निर्जल अगर सोडियम कार्बोनेट लोगे, जिस जो जल वाला नहीं लोगे, केवल ये लोगे, तो क्या होगा, गर्म करने पर ये अपघटित नहीं होता है। परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट जो आपका ये वाला है, Na2CO3 इंटू 10H2O वाला, ये जो आपका क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब देखो, देखते कैसे बनता है। देखो, जब इसे शुष्क हवा में खुला रखा जाता है, जैसे इसके भौतिक गुण में आपको बताया गया था कि देखो, शुष्क वायु में रखने पर इसके क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं। अब उसी प्रकार जब इसे शुष्क हवा में खुले में रखा जाएगा तो इसके जल के अणु आपका बाहर निकलेगा। देखो, Na2CO3 इंटू H2O बचेगा, Na2CO3 इंटू H2O और प्लस आपके 9H2 आपके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। देखो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O की हमने की शुष्क हवा में से खुला रख दिया, जिससे Na2CO3 निकल गया इंटू H2O और प्लस 9H2 आपका बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो, ये जो Na2CO3 इंटू H2O बचा है, अब इसे क्या करेंगे, इसे हम फिर से और ज़्यादा गर्म कर देंगे, पहले से अधिक गर्म कर देंगे, अधिक गर्म करेंगे, ठीक है। अधिक गर्म कर देंगे जिससे H2O बाहर निकल जाएगा और Na2CO3 हमारा बन जाएगा, ठीक है। Na2CO3 हमारा बन जाएगा
और H2O क्या होगा, जल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल था जिससे हमने क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। कहा गया था देखो निर्जल सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होता, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट जो ये वाला है ये गर्म करने पर सफेद रंग का, ये सफेद रंग का आपका सोडियम कार्बोनेट बना है। ठीक है, सफेद रंग का सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ये आपके थे रासायनिक गुण, भौतिक गुण हमने बता दिया। अब देखो ये था आपका धावल सोडा, वाशिंग सोडा। रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट था। अणु सूत्र Na2CO3 जो था। प्रकृति इसकी क्षारीय लवण थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।